आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं कंप्यूटर का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। इससे पहले की वीडियो हमने बनाई थी कंप्यूटर का परिचय। परिचय हमने कंप्लीट कर लिया है। आज पढ़ेंगे विकास। कब कब, कौन से टाइम, किस समय सुपर कंप्यूटर आए, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। आइए, हाल ही में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत स्थापित सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग की क्षमता कितनी है। तो ये 2022 में एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये 3.3 पेटाफ्लॉप थी। किसकी किसकी क्षमता थी? सुपर कंप्यूटर मिशन के अंतर्गत तो स्थापित सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग कौन सा था? परम प्रवेग की क्षमता थी 3.3 पेटाफ्लॉप। आपको याद क्या रखना है कि सुपर कंप्यूटर की जो क्षमता पूछी जाती है वो पेटाफ्लॉप्स में पूछी जाती है। और फिलहाल अब नवंबर 2024 में कौन सा सुपर कंप्यूटर आया है? ऐरावत। ये भी पूछ लिया जाता है, ऐरावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? तो भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को कहा जाता है परम 8000। परम 8000 ये 1991 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था और ये पुणे की कंपनी थी सी डैक कंपनी थी। इसका निर्माण पुणे में हुआ था, सी डैक कंपनी द्वारा किया गया था परम 8000 का, और ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। नेक्स्ट आते हैं, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है, जबकि पुराने पूछ लिया जाता है, कंप्यूटर का जनक पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, तो कौन होगा? चार्ल्स बेबेज। जबकि आधुनिक पूछा जाए तो एलन ट्यूरिंग होगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक कहा जाता है? तो भारतीय सुपर कंप्यूटरों का काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक है विजय भाटकर। विजय भाटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक कहा जाता है। विजय भाटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक माना जाता है। इनके नेतृत्व में देश के पहले सुपर कंप्यूटर परम 8000 और परम 10000 बनाए गए थे। ये 1987 में सीडेक की सुपर कंप्यूटर परियोजना का नेतृत्व कर चुके हैं। कौन कौन कर चुके हैं? विजय भाटकर। किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब पर आधारित और महंगे थे? तो ये पहली पीढ़ी के थे जो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। मैं आपको बता देता हूँ, प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर हुआ करते थे वो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे, और सेकंड पीढ़ी के जो कंप्यूटर हुआ करते थे वो ट्रांजिस्टर पर आधारित थे, और जो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो आईसी चिप पर आधारित थे, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर। चतुर्थ पीढ़ी वाले आप जानते हो बीएसएलआर, और पंचम आती है यूएलएस, अब वो आप जानते होंगे, यू आगे लग जाता है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन, और फिर आगे पढ़ लेंगे हम उनके बारे में, आप टेंशन मत लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है? तो परम की श्रृंखला परम मित्र नहीं है, जबकि परम ब्रह्मा, परम 8000, परम 10000, परम 8600 ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है वह होता है, अब ये पूछ लिया जाता है कंप्यूटर का ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की क्षमता मतलब भंडारण की आवश्यकता नहीं होती है, तो वह होता है एनालॉग कंप्यूटर। कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर, और दोनों को मिलाकर बन जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो याद रखना एनालॉग में क्या होता है। देखिए, एनालॉग कंप्यूटर को किसी भी प्रकार की भंडारण क्षमता की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी प्रकार की भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये सिंगल ऑपरेशन में ही डाटा की माप एवं तुलना लेते हैं।
इनपुट को प्रोसेस करने के बाद एनालॉग कंप्यूटर का आउटपुट सामान्यतः एक सतत श्रृंखला में होता है। जैसे कार के स्पीडोमीटर को तो आपने देखा होगा, तो कार के स्पीडोमीटर की रीडिंग या ग्राफ या चार्ट ये देखे होंगे, तो इसमें क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर लगे होते हैं। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो दुनिया का पहला प्रोग्रामर था एडा लवलेस। कौन था? एडा लवलेस। एडा लवलेस को माना जाता है वे आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता चार्ल्स बेबेज की शिष्या थी। एडा लवलेस कौन थी? चार्ल्स बेबेज की शिष्या थी। तो दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? एडा लवलेस को। उन्होंने अपने कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम एडा रखा था। निम्नलिखित में से 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो ये था क्रेफस्ट। देखिए 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये एनटीपीसी एग्जाम में। तो 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? क्रेफस्ट। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। देखिए कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, अर्थात इसे कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार 1822 ईस्वी में किया। उसी वर्ष उन्होंने जिस कंप्यूटर का आविष्कार किया उसका नाम डिफरेंशियल इंजन रखा था। पूछा जाता है डिफरेंशियल इंजन का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था चार्ल्स बेबेज ने। प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन कहा जाता है। तो ये प्राचीन गणितीय गणना के लिए एक हुआ करता था अबेकस। अबेकस एक प्राचीन गणितीय यंत्र है जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग जैसे आसान सवालों के अतिरिक्त कठिन गणित सवाल जैसे भिन्न व वर्गमूल के सवालों को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और इसमें क्या होता था, इसकी हर छड़ में 1 से 9 तक की संख्याएं होती थी। अबेकस यंत्र का आविष्कार पास्कल द्वारा किया गया था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर पर आधारित थे। तो मैं आपको बता चुका हूँ, पहला वैक्यूम ट्यूब पर, दूसरा ट्रांजिस्टर पर और तीसरा आईसी पर, इंटीग्रेटेड सर्किट पर। देखिए द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर पर आधारित थे। इसका प्रयोग 1956 से शुरू हुआ। 2007 में टाटा समूह द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम लिखिए। तो 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो टाटा समूह, जब 2007 में टाटा समूह द्वारा विकसित किया गया कंप्यूटर कौन सा था? एका था। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर था? तो ये था एका। एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? एका था। भारत में सबसे युवा एवं पहले मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया गया? तो ये प्रत्यूष का किया गया था मौसम के पूर्वानुमान के लिए, मौसम की जानकारी के लिए प्रत्यूष का उपयोग किया गया। निम्नांकित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो PDA नहीं है, जबकि क्रे 3 आपको पढ़ा दिया मैंने। क्रे 3 एका और परम ये सुपर कंप्यूटर है, जबकि PDA नहीं है। परम सिद्धि का तात्पर्य क्या है? तो परम सिद्धि क्या है? एक कृत्रिम बुद्धि सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट आते हैं, मैक एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है जिसे बनाया गया। तो मैक किसने बनाया गया था? एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया था। सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष में किया गया था? तो 1991 ईस्वी में किया गया था सीडे कंपनी द्वारा पुणे में। निम्नलिखित में से कौन सा पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो ये था सीएक। बोले तो
स्टैंडर्ड एस्टर्न ऑटोमिक कंप्यूटर। CEAC का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड ईस्टर्न ऑटोमेटिक कंप्यूटर। पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था ये CEAC, स्टैंडर्ड ईस्टर्न ऑटोमेटिक कंप्यूटर। पहली पीढ़ी का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसे यूएस नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड द्वारा 1950 में बनाया गया था। दिए गए विकल्पों में से भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर परम 10,000 के डेवलपर का नाम क्या था? तो डेवलप का हमने आपको बता चुके हैं, सीडेक कंपनी पुणे द्वारा बनाया गया था ये। माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो किस धातु का उपयोग किया जाता है? माइक्रोचिप के लिए सिलिकॉन धातु का उपयोग किया जाता है। माइक्रोचिप बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो ये किया जाता है सिलिकॉन धातु का। सिलिकॉन कैसी धातु है? उपधातु है, अर्ध मेटल है। आगे आते हैं, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? तो ये एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता है। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर था एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन को ही हम हिंदी में विश्लेषणात्मक इंजन कह सकते हैं। प्रथम सामान्य प्रयोजन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिक का पूरा नाम क्या है? पूछा जाता है एनिक। एनिक का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? तो ये था एनिक। एनिक था। एनिक का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। J.H. मार्चली और जे प्रेस्पर एकर्ड द्वारा निर्मित प्रथम यांत्रिक पुर्जों रहित कंप्यूटर का नाम क्या था? तो उसका नाम था एनिक, ENIAC। नेक्स्ट क्वेश्चन, है अपना, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को डिजाइन एवं निर्मित किया? तो एनिक को किसने किया था? तो ये किया था पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने। पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने एनिक को डिजाइन किया था। मेमोरी, आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? तो बिग आयरन के रूप में जाना जाता है मेनफ्रेम कंप्यूटर को। मेनफ्रेम कंप्यूटर महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जैसे गणना, उद्योग, उपभोक्ता आंकड़े, एंटरप्राइजेज संसाधन योजना और लेन देन प्रसंस्करण जैसे थोक डेटा प्रोसेसिंग का कार्य करता है। इस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की पीढ़ियों का उत्पादन हुआ। तो कितने हुए? 5 पीढ़ी तक आपको बता चुका हूँ मैं। पहली पीढ़ी थी 40 से 56 तक, 1940 से 56 तक। दूसरी पीढ़ी 56 से 63 तक थी। तीसरी पीढ़ी 1964 से 71 तक थी। और तृतीय थी, चतुर्थी 71 से 89 और 89 के बाद में अब आधुनिक है ये नई वाली। तो इसके बारे में आपको एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ। प्रथम पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर पर आधारित थी। तीसरी पीढ़ी आईसी चिप पर आधारित थी। और चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में बड़े पैमाने के क्या लगाए जाते थे? एकीकृत परिपथ बोले तो BLSI बोले तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और पांचवी पीढ़ी में अल्ट्रा लार्ज, उसमें बी लगता था, इसमें यू लग गया, अल्ट्रा लार्ज
स्केल इंटीग्रेशन पर आधारित है। सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? तो एप्पल कंप्यूटर था एप्पल फर्स्ट। इसे 1976 ईस्वी में कैलिफोर्निया यूएस में लॉन्च किया गया था। कंप्यूटर के किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था पहली पीढ़ी में। पहली पीढ़ी में यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया गया था। लैंग्वेज भी पूछी जाती है दोस्तों, काफ़ी बार पूछी गई है। जैसे जावा किस पीढ़ी की थी, C++ ये किस पीढ़ी की थी। तो इस प्रकार लैंग्वेज भी पूछी जाती है। तो ये यांत्रिक पूछ ली जाती है। यांत्रिक भाषा का प्रयोग पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी 1940 से 56 में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग बड़ा आकार इस पीढ़ी के कंप्यूटरों की विशेषता थी। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी थी? तो कौन सी थी? परम 8000, परम 10,000, परम 8600। इस प्रकार पुणे की विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर की श्रेणी थी परम। थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं। तो देखिए, परम 8000 को बनाया था 1991 में, परम 10,000 को 1998 में, परम पदम को बनाया था 2003 में, परम युवा को बनाया था 2008 में, और परम कंचनजंगा को बनाया था 2016 में, परम ईशान को बनाया था 2016 में। अभी मैंने आपको कौन सा बताया? 2024 में ऐरावत आया है। ऐरावत जो इंद्र का हाथी होता है उसके नाम पे ऐरावत सुपर कंप्यूटर। भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो यह है परम 8000। वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर का किया जाता है। हमने किसका किया था? प्रत्युष का किया था। प्रत्युष के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ये मौसम के लिए पूर्वानुमान लगाने वाला सुपर कंप्यूटर था। निम्न में से कौन सा भारत के सबसे तेज और पहला पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है जिसे पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रियोलॉजी में अनावृत किया गया था? तो ये कौन सा था? प्रत्युष था, जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद कौन सा आया था? परम सिद्धि आया था। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था डगलस एंजलबर्ट ने। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार पूछ लिया जाता है, तो ये किया गया था डगलस एंजलबर्ट ने। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। समेकित परिपथ बोले तो इंटीग्रेटेड सर्किट इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित है? आपको बता चुका हूं दोस्तों। प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर और तीसरी पीढ़ी में अपना आईसी चिप का प्रयोग किया गया। चौथी पीढ़ी में अपना वेरी लार्ज VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और पांचवी में ULSI का प्रयोग किया गया था। देखिए, प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब पर, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर, तीसरी में कौन सा आईसी है, और चौथी में माइक्रो प्रोसेसर, पांचवी पीढ़ी में आपको बता ही दिया मैंने, ये VLSI चतुर्थ पीढ़ी का है, इसमें सही नहीं दिया है। ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 2010 में के द्वारा बनाई गई थी, तो ये नथानियल बल्डविन के द्वारा बनाई गई थी। कंप्यूटर जनरेशन का फर्स्ट से फिफ्थ का सही अनुक्रम चुनिए। तो देखिए, मैंने आपको बोला था कि आपको याद रखना है। तो देखिए, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, एकीकृत सर्किट, VLSI और माइक्रोप्रोसेसर और ULSI, ये तो सही है बिल्कुल ही पूरा। तो थोड़ा हो सकता है कि
ये यहाँ तक तो सही है, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, एकीकृत सर्किट, VLSI, और ये ULSI यहाँ पे बीच में माइक्रो प्रोसेसर दे दिया, तो माइक्रो प्रोसेसर हमारा सही है, बिल्कुल सही है, ये अपना पहला सही हो जाएगा। आगे आते हैं। एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? तो वो किया जाता है चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? तो पर्सनल कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर नहीं है। माइक्रो कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, जबकि मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़े पैमाने पर प्रसंस्करण करते हैं इनका। डेटाबेस द्वारा उत्पादित टैबलेट कंप्यूटर का नाम क्या है? क्या नाम था जिसे भारत सरकार द्वारा ई लर्निंग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया गया था? तो वह था आकाश। डिजिटलीकरण शब्द का संदर्भ किससे है? तो डिजिटलीकरण का मतलब होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना। 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर क्या है? 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर क्या है? तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। पेन ड्राइव का आविष्कार IBM द्वारा वर्ष 1998 में किया गया था। पेन ड्राइव का आविष्कार कब किया गया था? 1998 ईस्वी में। एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक कौन थे? तो एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक थे स्टीव जॉब्स। एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक थे स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स एप्पल पूरा नाम था इनका। एप्पल कंपनी द्वारा वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा एप्पल माइक्रोम लोगो किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो ये किया गया था 1998 ईस्वी में। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? 1975 ईस्वी में। बिल गेट्स ने 1975 में पॉल जी एलन के साथ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन को सह संस्थापित किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना वर्ष 1975 में अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की गई थी। एप्पल ने वर्ष में आईपैड को मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया गया। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों। ये था 2010 में आईपैड को मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया गया था। संचार नेटवर्क के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करने के लिए 1865 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। पहली पीढ़ी कंप्यूटर प्रणाली किस पर आधारित थी? वैक्यूम ट्यूब पर। आगे पढ़ेंगे हम इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे OCR का पूर्ण रूपांतरण क्या है? तो OCR का पूर्ण रूपांतरण है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इस प्रकार अगले चैप्टर को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।